अगला है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य संपदा। जो लास्ट में हमने टॉपिक लगाया था, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही प्रतंत्र को अनुरक्षित करते हैं। अनुरक्षित की जगह सुरक्षित कर लेना। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। ये हमने कल लिखा था, उसके आगे लिखना है। इसके बाद है वनों उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। उसके ही पॉइंट के अंदर एक बिंदु लगा के ये लिखना है। इसके आगे आप फिर लिखेंगे, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींग वो वाला है के एक एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं को अनाधिकार शिकार किया जाता है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल विभाग हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ये इसीलिए बनाए गए हैं। इसके अगला बिंदु लिखना है, शिकारी घाटियों, जिलों, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग किया जाए तो ये भंग है को पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। अगला पॉइंट लगना, शिकार के कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। शिकार होता है, उसके कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। अगला पॉइंट है, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को बचाने के लिए उनके व्यापार पर रोक लगा दी है या व्यापार के विरुद्ध है। अगला है, भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारस मोर को मारना अवैध घोषित कर चुका है। अवैध है। अगला पॉइंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES एथिक्स कन्वेंशन का इंटरनेशनल ट्रेड इन 2 बार हो गया है, इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें कहा गया कि प्रजातियों को बचाया है जिसमें कहीं प्रजातियों को बचाया है और कहीं को प्रतिबंधित भी कर दिया है। ठीक है, कई प्रजातियों को प्रतिबंधित कर दिया है कि इनका तो बिल्कुल कोई भी नाम भी नहीं लेगा और इनके बारे में कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये अपनी प्रजातियां अपने अनुसार चलेगी, इनको एक सेफ जगह दे दी गई है। धन्यवाद। ये पार्ट यहीं पूरा होता है।